87। अच्छा दूसरा आंसर ठीक है, आप बताएं। -7.875। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। -7.875। अच्छा आंसर मैंने क्या पूछा है, मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है। मैंने कहा है -63 को 8 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ये मैंने पूछा है ना। हाँ बताए बताए। 0। हाँ जी, और पीछे बताए बेटा। 117 1017 यही है ना, या 117? 117। अच्छा जी ठीक, 117 का मतलब तो यही 117 और -7। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने सही उत्तर बताया है या नहीं। सही उत्तर बताया नहीं। शेषफल का नाम सुना है इससे पहले? सभी ने सुना है? रिमाइंडर सभी जानते हैं? अच्छा जी, वेरी गुड। तो फिर कोई समस्या नहीं है, जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो रिमाइंडर की विशेषताएं क्या है ये पता है? किसी व्यक्ति को आप जानते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, हमारा शत्रु कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो शत्रु क्या कर सकता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चाकू जो है ये क्या कर सकता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी है, कोई रिवॉल्वर आपके सामने आप जानते हो उससे महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या कर सकती है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या होता है? विशेषताएं। और ये स्टूडेंट को पढ़ना सबसे पहला काम होता है। शेषफल क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शेषफल की विशेषताएं क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कभी भी स्टडी करें तो उसके पीछे की चीज को जानने की कोशिश करें। तो अब हम चलते हैं कि आपने ठीक उत्तर बताया है या नहीं, है ना, उसको देखते हैं। तो अब देखिए मैं यहां पर लेकर के, मैंने पहले 63 में लेता हूं, माइनस का नहीं लेता, ठीक है। पहले 63 लेते हैं, पहले प्लस का लेते हैं। मैंने 8 से डिवाइड किया, और 8 से डिवाइड किया तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 यहां पर जो है हो गया 8 7 जा 56, और 56 हो गया तो यहां पर बचा कितना? 7 बचेगा ना। जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर, उसको डिवाइजर कहते हैं या हिंदी में कहते हैं भाजक। अब हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम ना। हाँ, डिवाइजर का नाम सुना है? मैं दोनों बता देता हूं जिससे आपको पता रहे। जिससे डिवाइड करते हैं दैट नंबर नोन एज डिवाइजर, ठीक है। जिसमें डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं इसको, जिसमें डिवाइड करते हैं, पता है? द नंबर डिविडेंड, DI है, ध्यान रखें, DIVI, ठीक है। डिविडेंड जिसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड किया जाता है, दो नंबर्स आर कॉल्ड डिविडेंड, उन संख्याओं को डिविडेंड कहते हैं। और इधर आता है कोशंट, इधर कोशंट आता है जिसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, समझने में आसानी होगी। कोशंट कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे आता है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर, जिसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर, ठीक है जी। इसका मतलब डिवीजन के देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ डिवीजन, किसी भी डिवीजन के, किसी भी भाग के 4 भाग होते हैं। मतलब डिवाइड किया जाए तो द फर्स्ट नंबर इज नोन एज डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। और इधर आता है कोशंट और नीचे आता है रिमाइंडर। 4 पार्ट हो गए। अच्छा अब देखिए, ये जो रिमाइंडर है इसकी विशेषता क्या है? ये रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। आप सभी ने उत्तर क्या बताया? -7। चाहे हम प्लस के नंबर में डिवाइड करें चाहे माइनस के नंबर में डिवाइड करें, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव। अभी हम बताएंगे, उस माइनस को भी लेके चल रहे हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक रिमाइंडर की क्या है? रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव। आपने नेगेटिव बताया तो गलत, क्योंकि उसका नेचर ही यही। पहली बात क्या होती है कि रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, भाग देने वाली संख्या से कम हो। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रिमाइंडर 7 आ सकता है।
इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। अब आप 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 13 बताएंगे, ये कैसे हो सकता है भाई? रिमाइंडर तो 7 होगा या उससे नीचे होगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइजर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर लिख देता हूं मैं, ठीक है? आर इज लेस देन डिवाइजर, यानी भाग देने वाली संख्या से कम होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, रिमाइंडर शुड बी इंटीजर। रिमाइंडर शुड बी इंटीजर। मैं लिख देता हूं यहां पर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं होता। क्या आप बताएं 2.5, या रिमाइंडर बताएं 1.5, या रिमाइंडर 2 and 1/4 बताएं, है ना, फ्रैक्शन में बताएं। तो रिमाइंडर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। रिमाइंडर शुड ऑलवेज इन इंटीजर, इंटीजर में होना चाहिए। तो एक लाइन में हम कहें तो क्या कहेंगे? रिमाइंडर इज पॉजिटिव इंटीजर विच लेस देन डिवाइजर। एक लाइन में परिभाषा होगी, ऐसे आपको अपने आप डेफिनेशन बनानी चाहिए कि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन डिवाइजर। दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूल विशेषता। और ये नहीं तब तक पता होगी तो आप हमेशा गलत बताएंगे, छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी गलत बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, मुझे मालूम है कि मैंने 8 से डिवाइड किया 63 में, ठीक है ना? 63 में डिवाइड किया तो यहां 56 लिखा, 64 नहीं लिखा है ना? क्यों नहीं लिखा है? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। यहां पर जो नंबर आएगा वो नंबर या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। अब देखिए, मैं -63 में डिवाइड करता हूं। -63 में मैंने डिवाइड किया 8 से। अब 8 से डिवाइड किया तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस, पहले माइनस में डिवाइड करेंगे तो माइनस आ गया, ठीक है जी? माइनस यहां पर आ गया, और माइनस आ गया तो इस तरह से माइनस यहां पर आ जाएगा। जब मैंने पहली बार डिवाइड किया यहां पर तो ये माइनस आ गया, तो माइनस आ गया यहां पर इसकी वजह से, ये बार बार यही, इसकी वजह से जो है माइनस आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि यहां पर जो है माइनस, चलिए माइनस आ गया, ठीक है, हाथ से लिख दो। तो माइनस आ गया यहां पर, माइनस में डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 यहां लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -63 से -56 बड़ा होता है। माइनस का जितना नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी, उतनी छोटी होती है। ध्यान रखें, -63 यहां पर छोटा है, -56 बड़ा है। और यहां बड़ा हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जब यहां नहीं लिख सकते तो वहां कैसे लिख देंगे भाई? वहां तो नहीं लिख सकते। तो माइनस के किसी नंबर में डिवाइड करना हो तो टेबल को आगे तक पढ़ते हैं, तो आगे तक पढ़ेंगे तो यहां 56 नहीं लिख सकते। आप क्या लिख सकते हैं? 8 8 जा 64, क्योंकि 64 नंबर माइनस का -63 से कम होगा। माइनस का नंबर कम होता है, तो जितना प्लस का नंबर क्या होता है, बड़ा होता जाता है तो बड़ा होता है। लेकिन माइनस में क्या होता है, जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो -56 आप नहीं लिख सकते, -64 लिखेंगे। और -63 में से -64 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपका क्या बचेगा? 1। कैसा बच रहा है? प्लस। यही आपका आंसर होना चाहिए था, आपका आंसर होना चाहिए था +1। रिमाइंडर कितना बचेगा? +1। -63 में 8 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, वही आंसर। तो आप लोगों ने -7 बताया ना, -7 आंसर नहीं बताएंगे, रिमाइंडर हमेशा प्लस का होता है। अब ये छोटी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि छोटी छोटी बात, हमें छोटी बातों का पता ही नहीं है, इसीलिए जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो ये छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है बस। ये इस बार एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप सोचिए, आप पढ़ के चले गए, आपने देखा नहीं, एग्जाम में गए, आप उत्तर -7 करके आएंगे, गलत। इसे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन गलत हो गया। इसीलिए आपके अंदर कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट पैदा करना ये पहला काम है। कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट का मतलब आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठे तो आप फेल ना हो, आप पास हो।
उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारी होना अनिवार्य है। अब जितनी माइनस की संख्याएं होती हैं उतनी प्लस की होती हैं, तो आप प्लस में भाग देना तो आप सीख जाते हैं, माइनस में कभी सीखते ही नहीं भाई, आप सीखते ही नहीं है कभी माइनस में। प्लस का भाग सब जगह है, सब किताबों में प्लस का भाग दिया हुआ है, माइनस का भाग आपको कभी किसी किताब में नहीं मिलता, और यही कंपटीशन पूछ लिया जाता है। डिवीजन तो डिवीजन ही है भाई, ये डिवीजन है, और डिवीजन तो आपको प्लस का नंबर का हो चाहे माइनस के नंबर का हो। तो माइनस की संख्या में कभी भी भाग देते हैं तो टेबल को उस संख्या से आगे तक ले जाते हैं, आगे पीछे नहीं, प्लस वाले में पीछे तक लाते हैं और माइनस वाले में आगे तक ले जाते हैं, तब जाकर के रिमाइंडर आता है। अब आप कहेंगे बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे सर, अभी तो मैंने छोटा नंबर दिया, और बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जब कभी भी माइनस के नंबर में आपसे भाग देना पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं -129 में मैंने भाग दिया यहां पर 3 से, या मान लेते हैं इसमें 3 से भाग तो चला जाएगा, 129 में मैं यहां पर 7 से भाग देता हूं, ठीक है, 3 से तो पूरा भाग चला जाएगा तो 0 बचेगा। कभी भी माइनस के नंबर में भाग देने के बाद, माइनस के नंबर में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पूछा जाए तो उसमें क्या करते हैं, हम माइनस के नंबर को प्लस का बना करके भाग दे देते हैं, ठीक है जी, ये आपने सीखा हुआ है, ये तो आपने सीखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 7 से भाग देंगे तो 7 बन जा 7, यहां पर 6 बचेगा, 7 9 जा 63, और 63 करेंगे तो यहां पर कितना बच गया 6। जो फाइनली रिमाइंडर बचता है उसमें से इसको घटा देते हैं, और घटा देते हैं तो आंसर आ जाता है कब, जब माइनस के किसी नंबर में डिवाइड करने को पूछा जाए तब। जो रिमाइंडर आपका बचे प्लस का लेने पर, प्लस का लेने पर जो रिमाइंडर बचे उसको डिवाइजर में से माइनस कर दो, और डिवाइजर में से माइनस कर दो तो इसका आंसर आ जाता है -120। ये -139 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये आंसर आ गया। फिर से समझेंगे, समझ नहीं आया है ना, क्या मैंने बताया, देखिए जैसे अभी माइनस मैंने 63 में आपसे पूछा जाता ना, -63 में मैंने 8 से डिवाइड करने के बाद आपसे पूछा था, और आपसे पूछा था तो इसको मैं हटा देता हूं, -63 में 8 से डिवाइड करने पर मैंने रिमाइंडर पूछा था, तो आप क्या करेंगे, माइनस की किसी भी संख्या में आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो आप उसे प्लस का लेकर के डिवाइड कर दो, ठीक है जी, प्लस का लेके तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 8 7 जा 56, कितना बचेगा 7, और इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हो गया बात खत्म। तो आपको माइनस में भाग नहीं देना है, आपको प्लस लेकर के भाग देना है, लेकिन आंसर बताते समय जो रिमाइंडर आ रहा है उसको इसमें से घटा करके लिख देना है। और इसमें 8 का भाग देने पर रिमाइंडर तो 1 आ गया, और क्वोशंट कितना आएगा, 2 चीजें पूछेगा वो, या तो क्वोशंट पूछेगा, क्वोशंट का मतलब भागफल, या रिमाइंडर पूछेगा। तो रिमाइंडर के लिए तो हम क्या करेंगे, प्लस का नंबर लेकर के इसको घटा देंगे, इसमें जो क्वोशंट आता है उससे 1 बढ़ा करके और माइनस का क्या लगा देना है, आ गया क्वोशंट। तो क्वोशंट कितना आ गया -1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब ये आंसर सही है नहीं, इसको चेक करना हो तो क्या करते हैं, देखिए कभी भी माइनस मैंने 8 का भाग दिया 63 में, मेरा उत्तर आ गया -8 और रिमाइंडर आया 1। तो ये संख्या कैसे आती है, ये संख्या आती है इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो, तभी तो आता है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे आता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 8 का -8 में मल्टीप्लाई करो, 8 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 का -8 में मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करो, हाँ ये माइनस का 64 है, ये प्लस का 1 है, और असमान चिन्ह अनइक्वल साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो -64 में से 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 63, और -63 आएगा, इसका मतलब आंसर सही है। तो अब मैं समझता हूं कि आप माइनस की किसी भी संख्या में डिवाइड करना जान गए हो, है ना। एक मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी सभी उत्तर आएंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने दिया -1361 में 17 से डिवाइड करने पर क्वोशंट क्या होगा
और रिमाइंडर क्या होगा, सभी का जल्दी। -1361 डिवाइडेड बाई 17, फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर बोथ। व्हाट इज द कोशंट एंड रिमाइंडर? सिंपली डिवाइड करना है, डिवाइड करके सभी को बताना है। कितना टाइम नहीं लगना चाहिए? हाँ जी। रिमाइंडर 60 और कोसेंट -9। रिमाइंडर 60 एंड कोसेंट -9। अच्छा, और बताएं। कोशंट 8। अच्छा जी, और रिमाइंडर 16। 16। अच्छा 16। रिमाइंडर 16। अच्छा, रिमाइंडर 16। अच्छा 16। ठीक ठीक, चलिए जीरो हटा देते हैं नीचे। 60। रिमाइंडर 6 और कोशेंट -9। कोशंट -9 एंड रिमाइंडर 6। सर रिमाइंडर 16 और कोशेंट -9। रिमाइंडर 16 और कोशंट -9। रिमाइंडर 16 और कोशेंट -9। अच्छा जी, ये ज्यादा रिपीट हो रहा है आंसर है, मुझे लगता है सबका यही है, तो कुछ और है? यही है सबका? अच्छा नहीं, अच्छा कितने बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है पढ़ने में? सभी को। वेरी गुड। नहीं आप देख करके ना उठाएं, आपको जब पूछा जाए तो अपना ही देख के उठाएं। अच्छा एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं लगता, ऐसा ही है ना बेटा? आपको आपके पीछे जो है नहीं मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने ये पूछा है, तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लगता है, दो लोगों को छोड़कर। अच्छा ठीक है, नीचे आप करें। एक तो आपको अच्छा नहीं लगता बेटा है? थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हो या ज्यादा अच्छा तो लगता है। अच्छा एक आपको, आप थे ना पीछे, क्यों नहीं अच्छा लगता मैथ्स? बताएंगे, आप बताएंगे अपने शेयर हमें भाई, आप डेटा दीजिए ना तब हम बताएंगे, इंटरेस्ट पैदा करना। आपको मैथ्स क्यों नहीं अच्छा लगता बताइए? अच्छा समझ में न आने की वजह से। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और आपको भी समझ में न आने की वजह से। अच्छा चलिए, दो लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, और सभी को समझ में आता है, इसका मतलब और सभी को समझ आता तभी अच्छा लगता होगा। अच्छा बहुत सबसे ज्यादा सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मैथ्स अच्छा लगता है, ऐसे कितने? सभी सब्जेक्ट में मैथ्स सबसे प्रिय विषय है, ऐसे दो लोग हैं। अच्छा चलिए वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, दो लोगों को सभी सब्जेक्ट में मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। प्योर साइंस का नाम बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्योर साइंस? प्योर साइंस का नाम बता सकते हैं? शुद्ध विज्ञान क्या है? नाम बताएं, शुद्ध विज्ञान क्या है? शुद्ध विज्ञान क्या है? कभी आपको बताएंगे आपके सबसे प्योर साइंस कौन सी? अपने नाम से बताएं, ऐसे ही बताएं, प्योर साइंस किसे कहते हैं? नहीं आइडिया, नहीं आइडिया कभी?
कभी आपको डिस्कशन नहीं हुआ आपके साथ साइंस के बारे में? नहीं। विज्ञान मेला में गए कभी आप लोग? गणित मेला में गए हैं कभी आप लोग? वैदिक मैथ्स कभी परीक्षा दी है? अरे कुछ नहीं दिया है, न वैदिक मैथ्स दिया है, न विज्ञान मेला में गए, न साइंस मेला में गए। साइंस एग्जीबिशन, एग्जीबिशन नाम देता हूं मैं, साइंस एग्जीबिशन में गए नहीं? अच्छा चलिए, तब तो फिर आपके साथ पे बैठ करके हमें बात करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, है ना? ऐसा करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे प्योर विज्ञान अभी तक वर्ल्ड में कोई है तो उसी को कहते हैं गणित, उसी को मैथमेटिक्स कहा जाता है। मैथमेटिक्स से प्योर साइंस कोई नहीं है, न फिजिक्स है, न केमिस्ट्री है, न जूलॉजी है, न बॉटनी है, और न कोई और विज्ञान। इतनी प्योर साइंस कोई नहीं है जितना मैथ्स है। मैथ 2+2 यहां 4 होता है। आप चंद्रमा पे चले जाएंगे, मून पे, तब भी 2+2 4 होगा, और कहीं और ग्रह पे चले जाएंगे तब भी 2+2 क्या होगा? 4 होगा। चेंज नहीं होगा ना। और कोई चीज चेंज नहीं होती है, उसको सबसे प्योर विज्ञान कहा जाता है। और प्योर खाना, और प्योर पढ़ना, और प्योर सोचना मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैथ्स पढ़ना, और जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं दूसरे सब्जेक्ट अपने आप कवर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कवर, जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं उन बच्चों के दूसरे सब्जेक्ट कम पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हमने ऐसा सर्वे किया, वैसा आप लोग मानते हैं? ऐसा मानते हैं कि नहीं आप? और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, केवल इंटरेस्ट का लेवल होता है। कोई भी सब्जेक्ट टफ नाम की कोई चीज नहीं होती। आपका इंटरेस्ट का लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है टफनेस। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आया, और एक बार समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट गायब हो गया, ये कारण हो गया, है ना? तो आप देखिए, आपने क्या गलती किया? अनफॉर्चुनेटली सभी के आंसर गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभी के आंसर गलत है। ये ठीक नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए क्यों आंसर गलत है, इसको चेक करेंगे। आपने एक आंसर -9 और 16 ज्यादा लिख रहा है, ठीक है ना? तो माइनस, हम 17 से भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे रहे हैं, -1 जहां पर 1361, ये 1361 है ना? 136 तो नहीं लगे ना? 136 नहीं, 136 माने यही है ना? चलिए, इसमें आंसर आपने बताया है कि कोसेंट -9 और रिमाइंडर आपने बताया है 16, ये आपने बताया हुआ है साहब, ठीक है ना? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद इसको हम ऐड करें तो ये आना चाहिए, आना चाहिए ना? मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोशंट में करने के बाद रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो डिविडेंड आता है। अब मैंने 17 का मल्टीप्लाई किया -9 में और उसमें 16 जोड़ा, तो -9 में करेंगे तो 17 9 जा 153 और +16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -136 आएगा ना? देखो क्या 137? आपको कभी हम गलत लिखे तो ये आपको बताना, इससे इंटरेस्ट पैदा होता है। मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, जानबूझ करके जब टीचर गलत लिखते हैं तो आपके इंटरेस्ट का पता लगता है कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो आप देखें, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 बचेगा, और 14 में से बन जाएगा तो 30। तो ये आ रहा है -137, और यहां तो दिया है -1361, ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे आंसर गलत है। आंसर को चेक करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। आंसर निकालना महत्वपूर्ण नहीं है, आंसर सही है नहीं, इसको चेक करना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और फिर इसको जोड़ें, और जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत, तो सब गलत। अब आप कहेंगे कैसे सही होंगे सब? चलिए, तो माइनस जो है यहां पर जो दिया हुआ है इसको चेंज मैं कर लेता हूं। -1361 में मैंने 17 का भाग देने के लिए पूछा है, यही मैंने पूछा है ना?
तो सबसे पहला काम माइनस की संख्या को प्लस की लेकर के भाग देते हैं, ये पहला स्टेप है। इतना तो समझ आ गया, ये पहला स्टेप है। और पहला स्टेप है तो 17 का भाग देंगे, 13 में भाग जाएगा नहीं, 136 में दे देते हैं। 17 8 जा 136, 17 8 136, 17 8 जा 136, एक बचा नीचे, एक में डिवाइड नहीं जाएगा। तो जब भाग ब्रेक होता है तो क्या लगाते हैं? जब जीरो लगाते हैं तो वहां पर जीरो लगाएंगे, तो रिमाइंडर 1 हो गया। जब रिमाइंडर 1 हो गया तो हमें जब रिमाइंडर बताना होता है तो इसमें से इसको घटाना होता है। तो आपका आंसर रिमाइंडर तो ठीक आया था सभी का, रिमाइंडर तो 16 आप बता रहे थे, लेकिन जो कोशंट है वो कोशंट क्या होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -80। आपने 8 लिखा होगा यहाँ पर और 8 लिखा होगा तो 8 में 1 जोड़ दिया होगा। आपने जो डिवीजन ब्रेक हो रहा है उसका 0 नहीं लगाया होगा। डिवीजन ब्रेक करने का मतलब समझते हैं, ऊपर से 1 आ गया, इसमें भाग नहीं जाता है तो उसे डिवीजन ब्रेक कहते हैं, उसकी वजह से 0 आता है। और 0 आता है तो इसका आंसर होगा कोशंट 81 होगा माइनस और रिमाइंडर होगा 16। ये सही आंसर है। अब इसको मुझे चेक करना हो, मान लेते हैं, ठीक है जी। तो चेक करना हो तो क्या करेंगे? कोशंट में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए -81 में 17 का मल्टीप्लाई करो और 16 जोड़ो, तो 17 बन जा 17, है ना? 17 8 जा 36 और 1 कितने होते हैं? 37। और ये माइनस का आएगा +16 और +16 है। अब यहां पर से देखेंगे, घटाएंगे तो आ गया ना अपने आप। 7 में से वो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 3 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये कितना आ गया यहाँ पर? -1361। वही आ गया जिसमें मुझे डिवाइड करना आ गया सही आंसर। इसका मतलब ठीक आंसर। तो डिवाइड करना, छोटे नंबर के डिवाइड करना तो जरूरी है, केवल डिवाइड करना। आज हमारा पूरा का पूरा लेक्चर रिमाइंडर, कोशंट, डिविडेंड और डिवाइजर पर है, केवल इन्हीं पर है। ये 4 चीजें आपको नहीं पता है तो डिवीजन को कैसे कर पाएंगे? अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैंने बताया, अभी रिमाइंडर मैंने बड़े वाले तो पूछे ही नहीं। अभी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि रिमाइंडर को कैसे समझें, ये माइनस का नंबर है तो कैसे डिवाइड करें, केवल इतना समझना है। और आप इस तरह से किसी भी चैप्टर को समझेंगे तो उस चैप्टर में 100% मार्क्स लाना तो बड़ी इजी बात। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 100% मार्क्स ना पाए, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। केवल आपको रेगुलर क्लास लेनी है और 100% मार्क्स ना आए, ये कैसे हो सकता है? एक मैथ्स ही तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट होता है तो उसका नाम क्या है? मैथ्स। तो आपको बस ये काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट ये भी है कि जैसे मान लेते हैं हमने ये बताया, आपको होमवर्क दिया, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको बंद करके लेट जाते हैं, आप बंद करके सो जाते हैं कि छोड़ो अब कोई बताने वाला है नहीं, आया नहीं क्वेश्चन। इस तरह से धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट गायब होने लगता है। क्वेश्चन करने बैठते हैं और क्वेश्चन आते नहीं है तो क्या होता है? फिर आप बंद कर देते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में रटने से काम चल जाता है, समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना। उस सब्जेक्ट में कहां पड़ती, आप रट लेंगे, उसी को जो है लिखे आएंगे तो काम चल जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट इसलिए वो दूसरे सब्जेक्ट में भी होगा नहीं, जिसमें भी आपने रटने की कोशिश की उस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट गायब। और जिसका इंटरेस्ट गायब हो जाता है वो स्टूडेंट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए पहली प्राथमिकता आप लोगों के लिए क्या है? सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट को पैदा करना। इसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं? किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम कुछ प्रयोगशालाएं यानी कुछ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, तो उसके लिए आप सभी तैयार हैं? yes, दूसरी बात आपकी 9th के एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनका वीडियो हम एक एक चैप्टर का डालेंगे जो ब्रज प्रदेश ई पाठशाला पे मिलेगा आपको। ब्रज प्रदेश ई पाठशाला पे मिलेगा आपको, आगे YouTube चैनल है तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी। क्या सुविधा हो जाएगी? उसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो आपको परेशानी खत्म हो जाएगी ना कि आप कुछ भी पढ़ेंगे कुछ नहीं आ रहा है तो आप देख लेंगे। सबके पास घर में मोबाइल तो है ना, एंड्रॉइड,
सभी के घर में है, कोई समस्या तो है नहीं। तो सबके घर में होगा, तो उसको हम सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे आपसे। आपके जब लेक्चर डाले जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब करना है वो चैनल, और सब्सक्राइब करके देख लेना, ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक, अभी मैंने ये बताने की कोशिश किया कि आपको बेसिक से बताया जाए, और बेसिक से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, आगे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको हर चीज आनी चाहिए। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी चैप्टर आपका हो तो उस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से एग्जाम्पल पढ़ने हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे और कौन से टाइप के आ सकते हैं। भाई एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यही बस पढ़ना होता है। क्या नाम है, उसमें क्या पढ़ना है, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, और उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, यही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए खैर अभी मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं, दूसरा गलत नहीं होना चाहिए। इसमें कोई समस्या है? माइनस के नंबर को पहले प्लस का करो, प्लस का करने से 17 या 18 जो भी डिवाइड करना है डिवीजन करो, भाग देना सभी पर आता है। मुझे लगता है ये वाली कंसेप्ट नहीं आती होगी कि भाग जब ब्रेक होता है तो जीरो लगाते हैं, है ना। ये आपने यहाँ पर ये जानबूझ के मैंने दिया था, इसीलिए मैंने ये पता करने के लिए कि आपको हर चीज को डिवाइड करना आता है कि नहीं, मैंने इसलिए दिया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। और ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, गलती ना करेंगे आप, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको गलती ना करेंगे, उसका सही उत्तर बताएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने दिया है यहां पर -2400 2338 माइनस का नंबर होता है तो डिजिट वाइज हम उसको काउंट कर लेते हैं, 2438, ठीक है। इसमें मैंने डिवाइड किया 12 से, व्हाट इज द रिमाइंडर एंड व्हाट इज द क्वोशंट, और r प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू r प्लस क्यू। r प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। r का मतलब रिमाइंडर, q का मतलब क्वोशंट, ठीक है। ये तो जान गए ना इतना, तो बताइए। -2438 divided by 12, then you have to find the r plus q. What is the value of r plus q? Where r is the remainder and q is the quotient. Acha, please. रिमाइंडर 10 और परसेंट माइनस के 204 -204. Then what is the value of r plus q? ये बताना। r प्लस क्यू, r plus q बता। आपकी स्पीड हाँ तेज होनी चाहिए, और वो तभी तेज होगा जब कंसंट्रेट होंगे। इसका मतलब आप सभी कंसंट्रेट नहीं। हाँ जी बताएं प्लीज। रिमाइंडर 11 कोस्टेंट -204 204। r प्लस क्यू बताना है, r में q को जोड़ के बताएं, r को q में जोड़ के बताएं, ये भी बताना है, मतलब वो भी बताना है इसके साथ साथ। 100% ब्रेन आपका यहीं पर रहना चाहिए। -94 r plus q -94 -194 नहीं सर 94 केवल। फिर से देखें, फिर से नहीं सर देखें। 194 हाँ। 194 अच्छा जी, -194 सभी का है, सभी का होना चाहिए। अच्छा, -194 इज द आंसर ऑफ r प्लस क्यू, ठीक है। जो नहीं कर पाए फिर से देखेंगे एक बार। जब तक आप नहीं कहेंगे कि सबको नहीं आ जाएगा तब तक हम क्वेश्चन देते जाएंगे आप। R plus Q 195 195 माइनस नहीं, माइनस -195 एक आंसर ही है। हाँ जी बेटा -194 194। चलिए ये तो है, पहले से लिखा है 194 195। हाँ -194 अच्छा, -1, वेरी गुड। चलिए सबका आंसर आ रहा है 194 माइनस के 228 228। अच्छा जी, माइनस के 228 ये बता रहे हैं ना आप। अच्छा वेरी गुड, बैठिए। इसके अलावा तो नहीं है कोई, मतलब इन तीनों के अलावा तो आंसर नहीं है किसी का भी।
जो लोग गलत बताते हैं वो एक दिन सही जरूर बताने लगते हैं, और जो कुछ नहीं बताते वो न गलत बताते न सही बताते। इसलिए क्लास में जब आपसे पूछा जाए तो बिना किसी संकोच के जो उत्तर आया बस बता डालो। जो बच्चे कभी भी गलत से शुरुआत नहीं करते वो सही पर कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि जो संकोच करते हैं कि चलो दूसरे बता रहे, क्या जरूरत है हमें बताने की। तो ऐसा नहीं करना है, डरना नहीं है। डरना नहीं है कि मैं गलत बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाए। स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती जब तक नौकरी न लगे, ध्यान रखें। जब तक आपको कोई जॉब न मिले तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए उसका तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना है। अभी आपकी पहचान आपके पिताजी के नाम से है, और जब पिताजी की पहचान आपके नाम से होने लगे तब अचीवमेंट है। यही तो काम ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसीलिए स्टूडेंट में कोई डिग्निटी का ध्यान नहीं रखना है। कोई कुछ भी कह जाए ठीक है चलो बात खत्म हो, और कोई गाली भी दे तो उसे रोक करके कह दो कि भाई साहब ये गाली आपने दी थी, इसको लेते जाओ, मैं क्या करूंगा इसमें, इतना ही कहना। कोई आपसे गाली दे ना तो आप एकदम क्रोधित हो जाते हैं, उसे बिठा करके तो भाई साहब ये गाली दी थी आपने, मेरे पास वैसी बहुत है, आप इसको लेते जाइए। आप इसको लेते जाइए तो वो कभी गाली नहीं देगा, कभी नहीं देगा, मतलब ही नहीं। वो इतना शर्मिंदा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। वो कहेगा कि ये तो बहुत अच्छे संस्कार है। आपको यही करना है। आज से एक काम करके देख लीजिए, बस यही काम, और फिर आपकी बुद्धि क्या रहेगी, हमेशा ठीक रहेगी। वो कहेगा ये आदमी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। बुद्ध यही करते थे। बुद्ध जय भगवान बुद्ध का नाम सुना है? बुद्ध से कोई कुछ कहता था तो उसे कहते हैं कि रुको भैया, आप इसे मुझे क्यों देके जा रहे हो, अपने पास ही रखो, अपने पिताजी को दे देना, माता जी को दे देना, उसको दे देना। तो गाली जो आपको दे रहा है उसको कहते ना अपने पिताजी को दे देना, मुझे क्यों देके जा रहे हो, मेरे पास तो वैसी मैं कहाँ रखूंगा इसको। और आपने बस इतना कहा, वैसे काम। ठीक है, तो आप ऐसा करके देखिए आपके जीवन में कितना चेंज आता है। फिर एक एक करके बताएंगे हम कि आपको और दूसरा काम क्या करना है। फिर आपको कितनी देर आंख बंद करनी है, कितनी देर अपनी सांस को देखना है, कितनी देर बाहर निकलते हुए देखना है। फिर आपके चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा बताए। -205 205। अच्छा वेरी गुड। हाँ बेटा -194। मैं इसको लिख दूं पहले, 205 और -194 तो दिया है। हाँ वो दिया है। -205 -205। अच्छा है। -193। 193 आंसर। मैंने सुना है कि भारत को जब आजादी मिली थी तो भारत में 563 रियासतें थी। नाम सुना है? रियासतों का नाम नहीं सुना है? सबकी अलग अलग थे, सब राजा अलग अलग थे। तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमारा आंसर भी अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो विरासत। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका आंसर जो है दूसरे ने दिया तो वो आंसर मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे आंसर अलग होगा, ऐसा तो नहीं है कहीं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जो है अलग अलग चीजों को बनाने में ज्यादा जो है भरोसा करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। चलिए, आंसर तो एक ही होगा, ये तो कंफर्म है, आंसर तो एक ही होगा, इतना तो जानते हैं आप सभी लोग। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं किसका आंसर सही है, चेक करके। मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूं, आप चेक करके बताइए कि किसी का आंसर कौन सा सही है। तो एक जो है आपने रिमाइंडर निकाला है, कितना अलग अलग बताया था किसी ने, शेषफल निकाला है ना आपने? यस सर। कितना? 2 शेषफल 2 है, और ये क्वोशंट 203 अच्छा 203 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, और रिमाइंडर आपने 2 बताया है, उसे जोड़ेंगे ना तभी तो r + q आएगा। सही आ रहा है। अच्छा चलिए 12 का 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 हो गया, और 12 2 जा 24 हो गया माइनस का, और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2434। जिनका रिमाइंडर -203 है और कोशंट 203 है और रिमाइंडर 2 है, उससे डिविडेंड आ रहा है 2434, जबकि मैंने कितना दिया है? इसका मतलब ये आंसर है। हाँ सर -204 है क्वेश्चन। अच्छा, अब एक ने बताया है 204, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई 12 का करेंगे। क्वोशंट कितना है? 2। अच्छा क्वोशंट 2, वो रिमाइंडर
रिमाइंडर 2 है ना, चलिए 12 4 जा 48 है ना, और माइनस 24 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, -2446, और है कितना 2438, ये भी आंसर सही। हाँ जी, सर रिमाइंडर 10। रिमाइंडर 10। अच्छा, अब यहाँ 10 रख देंगे तो आ जाएगा, यहां पर इसमें से 10 कम करेंगे तो आ जाएगा -2448 है ना, और 38 आ जाएगा। तो जिनका कोशंट -204 है और रिमाइंडर वो जो है रिमाइंडर कितना है 10, उन्हीं का आंसर सही है, और उन्हीं का आंसर सही है। तो इससे -204 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -194, तो -194 इज द करेक्ट आंसर, और सबके गलत। वो ऐसा क्यों किया, फिर से मैं डिवाइड करके देखो क्या दिया है। -2438 में मैंने डिवीजन पूछा